17 से 18 साल की उम्र में हर नौजवान बड़े बड़े सपने देखता है और किसी भी कीमत में उन सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन एजेड होने के साथ साथ और अपने कंधों पर बढ़ते जिम्मेदारियों की वजह से छोटे छोटे सपने देखना शुरू कर देता है या फिर सपने देखना ही छोड़ देता है। और इसके पीछे का कारण है उनके जीवन का फेलियर, जैसे टारगेट पूरा न कर पाने का फेलियर, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसका फेलियर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका फेलियर, काम में मन नहीं लग रहा उसका फेलियर, और रिलेशनशिप में ब्रेकअप और पेचअप का फेलियर। दोस्तों, 10 से भी कम फेलियर का सामना करके आप ये समझते हो कि आप दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान हो। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ फेलियर का ही सामना किया है, जिसकी रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी इस बंदे की जिद और जुनून ने सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया। ये शख्स कहते थे कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर मिस्टर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्हें दुनिया चिकन अंकल के नाम से जानती है, जिनका फेस वर्ल्ड वाइड फेमस है। लेकिन इनके जीवन की उतार और चढ़ाव को सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। 9 सितंबर 1980 को अमेरिका के एक शहर इंडियाना में इनका जन्म हुआ था। कर्नल सैंडर्स घर में सबसे बड़े थे। कर्नल सैंडर्स जब 5 साल के थे तो इनके पिता ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया और छोटी सी उम्र में ही कर्नल सैंडर्स के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी की वजह से उन्होंने 7 साल की उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया। कर्नल सैंडर्स जब 12 साल के हुए तो उनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कर्नल सैंडर्स अपने स्टेप फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो स्टेप फादर ने कर्नल सैंडर्स को घर से बाहर निकाल दिया। 16 साल की उम्र में अपनी एज छुपाकर सेना में भर्ती हो गए। 1 साल के अंदर जब पकड़े गए तो सेना से बाहर निकाल दिया गया। सेना से निकलने के बाद रेलवे में मजदूरी करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन काम करते वक्त दूसरे मजदूरों से कुछ विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि वहां से भी निकाल दिए गए। अब कर्नल सैंडर्स अपनी मां के साथ घर पर रहते थे और 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद 3 बच्चे भी हुए, लेकिन घर का सबसे बड़ा लड़का छोटी उम्र में ही डेथ हो गया। और उस दौरान कर्नल सैंडर्स के पास ऐसा कोई काम नहीं था जिसे इनकम हो सके, तो उनकी वाइफ ने कर्नल सैंडर्स को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर ली। कर्नल सैंडर्स अब अकेले हो चुके थे, तो उन्होंने नाव बनाने की कंपनी स्टार्ट कर ली और वो कंपनी बहुत जल्द ग्रो करने लगी, पैसा भी कमाने लगे। थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगे तो सोचा केमिकल लैंप्स बनाने की कंपनी स्टार्ट कर लूं। केमिकल लैंप्स बनाने की सारी चीजों को अरेंज कर ही रहे थे कि एक बड़ी कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके सेम लैंप्स मार्केट में लेकर आ गई और कर्नल सैंडर्स का सारा प्लान और प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब इंश्योरेंस एजेंट बनकर काम करने लगे, खूब मेहनत भी की, लेकिन वहां पर भी फेल हो गई। अब उन्होंने थोड़ी पढ़ाई कर ली, लॉयर बन गए, लेकिन कोर्ट रूम में किसी से झगड़ा हो गया और वहां से भी निकाल दिया गया। जितनी बार हार मिली थी उतनी बार ये समझ आया था कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब तक कर्नल सैंडर्स 40 साल के हो चुके थे, लेकिन उन्हें हार मंजूर नहीं था। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप में काम करना शुरू किया, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि पेट्रोल पंप हमेशा के लिए ही बंद हो गया। फिर सर्विस स्टेशन पर प्रॉफिट बेसिस पर काम करने लगे, लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, तो वहां से भी काम छोड़ दिया। अब कर्नल सैंडर्स अपने पैशन को फॉलो करने लगे और उनका पैशन था कुकिंग, तो उन्होंने चिकन फ्राइड करके लोगों को फ्री में खिलाने लगे। तो एक दिन केंटकी के जो गवर्नर थे उन्होंने भी टेस्ट किया। गवर्नर को चिकन फ्राइड इतना पसंद आया कि गवर्नर ने उपाधि के तौर पर कर्नल सैंडर्स को एक नाम दे दिया और वो नाम था केंट की फ्राइड चिकन। और इस तरह KFC यानी केंट की फ्राइड चिकन फेमस होने लगा और उनका रेस्टोरेंट भी फेमस होने लगा। लेकिन 3-4 साल बाद एम्प्लॉयज की आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। दूसरा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो उसमें आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। तीसरा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और सब कुछ फिर से बंद हो गया। अब तक कर्नल सैंडर्स को सब कुछ समझ में आ गया था कि उन्हें किस चीज में फोकस करना है। वो समझ चुके थे कि चिकन फ्राइड
मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना सकता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा, अब मैं अपना रेसिपी बेचूंगा। और हर दिन अलग अलग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग शहरों में जाते थे और सुबह कस्टमर के आने से पहले अपना रेसिपी ओनर को सुनाना होता था, समझाना होता था। तो इस तरह उन्होंने कई रातें कार के बैक सीट पर बिताई है। लेकिन अलग अलग होटलों के ओनर्स ने 1009 बार उनके रेसिपी को रिजेक्ट किया है और ये रिकॉर्ड है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन 1009 बार फेल होने के बाद एक बड़े रेस्टोरेंट ने इनके रेसिपी को अप्रूव्ड कर लिया और इस तरह इनकी फ्रेंचाइजी बिकने लगी। और अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और मैक्सिको में भी इनके आउटलेट्स खुलने लगी। और साल 1964 आते आते 600 से ज्यादा आउटलेट्स KFC की खुल चुकी थी। इस तरह कर्नल सैंडर्स ने यह साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मिस्टर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने इन्वेस्टर से $2 मिलियन की डील कर ली और अपनी कंपनी KFC को बेच दिया। और साल 1980 में 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया।